अपने ही विद्यालय में रहते हुए नियोजित शिक्षक बने राजकर्मी। खबर देखने वाले तमाम दर्शक बंधुओं को एसके चौधरी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, इन दिनों बिहार के तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है और वो है शिक्षकों का पदस्थापन। साथ ही साथ यह पदस्थापन सिर्फ व सिर्फ नियोजित शिक्षकों पर ही लागू नहीं होता है, विशेष रूप से बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के ऊपर भी यह बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और सबसे बड़ी बात कि नियमित कोटि के शिक्षकों के लिए जो उनका घर परिवार बन चुका था, वर्षों से एक ही विद्यालय में कोई प्रधानाध्यापक बने हुए थे, तो कोई अभी भी सोच रहे हैं कि हो न सके शिक्षा विभाग द्वारा हम सभी नियमित शिक्षकों को अपने मूल विद्यालय में ही छोड़ दिया जाए। इन तमाम बिंदुओं को लेकर अब शिक्षकों में उबाल शुरू हो गई है और यह उबाल मुख्य रूप से नियोजित शिक्षकों में देखी जा रही है। तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक की ओर से सिर्फ व सिर्फ बिहार सरकार और शिक्षा विभाग से यही मांग की जा रही है कि चाहे जैसे भी हो, बिहार के तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक अपने ही विद्यालय में बने रहते हुए राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करे। शिक्षा विभाग इसी की ओर अपना पहल शुरू करे। दोस्तों, शिक्षकों के द्वारा कौन सी उबालें पैदा की जा रही है, इससे पहले कि इन तमाम बिंदुओं के ऊपर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, शिक्षकों की ओर से जो कुछ भी मांग की जा रही है उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले एक अहम खबर से आप सभी को रूबरू करा दूं कि एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है और वह पोस्ट है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा शिक्षकों के पदस्थापन एवं स्थानांतरण के बिंदु पर संज्ञान लिया गया है। उनकी ओर से अधिकारियों को यह दिशा निर्देश दिया गया है कि हर हाल में शिक्षकों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर ही होनी चाहिए और साथ ही साथ तयबद्ध समय में ही शिक्षकों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन की प्रक्रिया पूर्ण हो जानी चाहिए। इसमें कोताही बरतने वाले पदाधिकारियों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, आखिर इसमें सच्चाई क्या है? आखिर क्या माननीय मुख्यमंत्री सचमुच में इस पर संज्ञान लिए हैं? तो इसे मैं सिरे से खारिज करता हूं, क्योंकि यह कहीं से भी संपुष्ट खबर नहीं है। यह सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया एक निजी पोस्ट है। ऐसी बात नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इस पर संज्ञान ले लिया गया है और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे दिया गया है। लेकिन इन बिंदुओं पर हम कहना चाहेंगे कि शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन बिंदु पर जो भी प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है पुरुष संवर्ग के शिक्षकों के लिए कि उन्हें 10 अनुमंडलों का विकल्प के रूप में चुनाव करना होगा और उसी के अनुरूप उन शिक्षकों का पदस्थापन एवं स्थानांतरण हो सकेगा। दोस्तों, इसके क्रम में हम बता दें कि निश्चित रूप से शिक्षा विभाग द्वारा एक कठोर कदम उठाया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा अपने ही नियम को बदल दिया गया है। जहां आप सभी को मालूम होगा, मैं बार बार ये चर्चा करते आता हूं कि जब सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया उसी वक्त ही शिक्षकों के जिला का आवंटन कर दिया गया था। अब शिक्षा विभाग द्वारा अन्यत्र जिले के चुनाव की बातें की जाती है। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर शिक्षा विभाग द्वारा इतना कठोर से कठोर कदम क्यों उठाया गया है? क्या वास्तव में शिक्षकों को प्रताड़ित करने की बातें चल रही है या फिर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा इस पर क्रेडिट लेने की होड़ जग गई है? जहां तक मेरा विश्लेषण कहता है दोस्तों कि माननीय मुख्यमंत्री निश्चित रूप से इन बिंदुओं के ऊपर क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। एक तरफ जहां उनकी ओर से शिक्षकों को राजकर्मी बनाने की बातें कही जाती है, दूसरी ओर उनका कहीं भी इन बिंदुओं पर नाम नहीं आ रहा है। चुपके से उनके द्वारा एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को दिशा निर्देश दिया जाता है कि शिक्षकों का पदस्थापन एवं स्थानांतरण ऐसे किया जाए कि गुणात्मक शिक्षा में वृद्धि हो सके। और उन्हीं के इशारों पर एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा शिक्षकों के पदस्थापन एवं स्थानांतरण को 100 किलोमीटर दूर कर दिया गया है और शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय पैदा कर दिया गया है। दोस्तों, इन बिंदुओं पर हम कहना चाहेंगे कि बिहार के कई शिक्षक नेता इस पर संज्ञान लिए हैं और मुख्य रूप से माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा इस पर संज्ञान लिया गया है। उन्होंने शिक्षा विभाग से और बिहार सरकार से बड़ी मांग भी रख दी है। तो वहीं टीईटी शिक्षक संघ की ओर से भी इन बातों पर संज्ञान लिया गया है, लेकिन उनकी कुछ भी नहीं चल पा रही है। उन्हीं का मारा
जिन्होंने शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा में शामिल होने के लिए उत्सुकता बढ़ाई थी, आज की तारीख में शिक्षक सफलता प्राप्त कर दर दर भटक रहे हैं। कभी मुख्यमंत्री के सामने गुहार लगाते नजर आ रहे हैं, तो कहीं शिक्षा मंत्री और एसीएस के सामने हाथ फैलाते नजर आ रहे हैं। यह सिर्फ ब सिर्फ सक्षमता परीक्षा देने का परिणाम है। हालांकि अभी तक कुछ नहीं हो पाया, 7 महीने से ऊपर बीत गया, लेकिन हम कहना चाहेंगे कि शिक्षकों ने अपने दायित्व का निर्वहन किया था, उन्होंने अपना दायित्व निभाया है। लेकिन वैसे शिक्षकों को हम एक बार फिर से धन्यवाद कहना चाहेंगे जो आज की तिथि में निश्चिंत होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ना तो उन्हें स्थानांतरण का डर है और ना ही उन्हें पदस्थापन का डर है, और वो है सक्षमता परीक्षा का दिल से बहिष्कार करने वाले शिक्षक। वास्तव में उन शिक्षकों को हम शेर कहेंगे जिन्होंने अपने बलबूते ही अपने निर्णय पर 100% खरा उतरने का काम किया है, और उस तिथि को भी उन्होंने सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार किया था और आज भी सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार कर रहे हैं। और ये भी बात सत्य है कि जिन्होंने सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार किया है, सरकार कभी भी उन्हें झुका नहीं सकती, उन्हें कभी भी मजबूर नहीं कर सकती, क्योंकि वास्तव में उन शिक्षकों ने नीतिगत ढंग से निर्णय लिया था, किसी के बहकावे में नहीं आया था। इन शिक्षकों के लिए तो बड़ी बात है कि इन्हें किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ रहा है, दिन रात इन्हें सोचना नहीं पड़ रहा है, दिन रात इन्हें चिंता में डूबना नहीं पड़ रहा है। लेकिन वैसे शिक्षकों के लिए हम कहेंगे जो सक्षमता परीक्षा में शामिल होकर अपने दायित्व का निर्वहन किया है, उनके साथ शिक्षा विभाग अन्याय कर रही है, उनके जिंदगी के साथ साथ उनके परिवार के सदस्यों का भी भविष्य खराब कर रही है। दोस्तों, इन बिंदुओं पर हम बता दें कि शिक्षक संघों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री से इस पर संज्ञान लेने की मांग की गई है, और जो हमारा विश्लेषण कहता है कि माननीय मुख्यमंत्री निश्चित रूप से इस पर संज्ञान लेंगे, और संज्ञान लेने के उपरांत ज़्यादा कुछ शिक्षकों को लाभ नहीं दिया जाएगा। जो एक बातें निहित की गई है कि अनुमंडल से बाहर ही शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा, निश्चित रूप से इसमें सुधार हो सकती है, और ये सुधार इस रूप में हो सकती है कि शिक्षकों को अपने अनुमंडल में ही रखते हुए उन्हें विशिष्ट शिक्षक बनाया जाए और उन्हें राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाए। यह मामला सिर्फ व सिर्फ पुरुष संवर्ग के शिक्षकों के ऊपर ही लागू होता है, और यह निश्चित है कि माननीय मुख्यमंत्री ऐसे मौके को अपने हाथों से जाने नहीं देंगे। एक तरफ शिक्षकों का विद्यालय दूर का दूर ही रह जाएगा, 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर उनका विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा, तो दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री इस पर अपना क्रेडिट भी ले लेंगे कि हमने शिक्षकों के हित के लिए सोचा है और अपने स्तर से अनुमंडल में ही शिक्षकों को पदस्थापित होने की राहत प्रदान की है। लेकिन दोस्तों, ये भी एक राजनीति होगी, शिक्षकों को इन बिंदुओं पर भी सजग रहना होगा। अनुमंडल कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा जो बातें की गई है, जो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से मांग की है, जिस तरह से महिला शिक्षिकाओं और दिव्यांग कोटि के शिक्षकों के लिए यह प्रावधान किया गया है कि वे शिक्षक अपने पंचायत में बने नहीं रह सकते, उन्हें अपना पंचायत छोड़ना ही होगा। ठीक यही नीति का पालन करे शिक्षा विभाग पुरुष संवर्ग के शिक्षकों के लिए भी, उन्हें भी अपने पंचायत से स्थानांतरित या फिर पदस्थापित करते हुए उनके द्वारा विकल्प के रूप में चुने गए पंचायतों में ही उनका विद्यालय आवंटित करे। क्योंकि दोस्तों, इन मांगों के ऊपर भी एक आधार बनता है, और ये आधार इस रूप में बनता है कि अगर शिक्षा विभाग द्वारा ये बातें कही जाती है कि पुरुष संवर्ग के शिक्षकों को अगर निकटवर्ती पंचायत के विद्यालयों में पदस्थापित किया जाता है, तो वह विद्यालय राजनीति अखाड़ा बन जाएगा और वहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा छात्रों को नहीं प्रदान की जा सकती है। और ऐसी बातें एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा भी कही गई है कि पुरुष संवर्ग के शिक्षकों द्वारा या फिर लोकल शिक्षकों द्वारा राजनीति की जाती है, इसलिए उनका स्थानांतरण एवं पदस्थापन सुदूर के विद्यालयों में होना चाहिए। लेकिन इसमें कहीं से सच्चाई नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि राजनीति सिर्फ व सिर्फ बगल के पंचायतों में ही की जा सकती है। अगर शिक्षकों में राजनीति करने की कला है तो शिक्षकों को 400 या 500 किलोमीटर दूरी वाले विद्यालय में भी भेज दिया जाएगा, तो भी शिक्षक वहां राजनीति ही करेंगे। सचमुच दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि शिक्षकों के ऊपर जो भी आरोप लगाया गया है कि शिक्षकों द्वारा राजनीति की जाती है, यह बिल्कुल ही आधारहीन तथ्य है। कुछ एक अपवाद को छोड़ दिया जाए तो यह एक भ्रम के रूप में फैलाया गया तत्व है। और वहीं दोस्तों, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बातें कही जाए
तो एक तरफ जहां शिक्षा विभाग द्वारा 70% महिला शिक्षिकाओं को बगल के ही पंचायत में पदस्थापित होने का नियम बना दी है, क्या बगल के पंचायत के विद्यालयों में 70% शिक्षिका पदस्थापित हो जाएगी तो उनसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रभावित नहीं होगी, और 30% पुरुष को अगर उसी विद्यालय में रख दिया जाता है तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रभावित हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि यह आधारहीन तथ्य है। शिक्षकों के लिए अनुमंडल से बाहर वाले विकल्पों के रूप में चुनाव की बातें जो की गई है, यह आधारहीन तथ्य है। हर हाल में शिक्षकों को अपना मूल विद्यालय ही चाहिए। इन्हीं बिंदु पर अब बिहार के तमाम शिक्षक खड़े हो गए हैं और उन्होंने बहुत बड़ी मांगे रख दी है शिक्षा विभाग से कि शिक्षक किसी भी सूरत में अपना विद्यालय छोड़कर नहीं जाएंगे। हर हाल में अगर शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा प्रदान करना है तो शिक्षा विभाग उनके मूल विद्यालय में रखते हुए ही उन्हें विशिष्ट शिक्षक बनाते हुए राजकर्मी का दर्जा प्रदान करे। रह गई बात स्थानांतरण की, तो वैसे शिक्षकों को स्थानांतरित किया जाए जो शिक्षक वास्तव में स्थानांतरण चाहते हैं। जिस तरह की नीति पहले अपनाई गई थी, जिन्हें स्थानांतरण चाहिए उन्हें ही स्थानांतरण मिलता था, नहीं चाहने वाले को स्थानांतरित नहीं किया जाता था। निश्चित रूप से शिक्षकों ने अपना जो निर्णय लिया है कि चाहे जैसे भी हो हमें अपने मूल विद्यालय में ही बने रहना है और यहीं रहकर हम राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे, उन तमाम कोटि के शिक्षकों को मैं दिल से सलाम करता हूं जिन्होंने ऐसा फैसला लिया है, ऐसा निर्णय लिया है। और ये बातें अब सोशल मीडिया पर जोरों शोर से चल रही है, वायरल हो रही है। अगर शिक्षा विभाग शिक्षकों को अपने मूल विद्यालय में रखकर राजकर्मी का दर्जा प्रदान नहीं करती है तो शिक्षकों ने अपना मन बना लिया है कि हम सभी शिक्षक आवेदन ही नहीं करेंगे, जिससे शिक्षा विभाग हमें स्थानांतरित या फिर पदस्थापित कर सके। शिक्षा विभाग के लिए भी अब मुश्किलें खड़ी हो गई है। वहीं दोस्तों, शिक्षा विभाग द्वारा भी इन बिंदुओं पर नज़र दौड़ाया जा रहा है। जहां एसीएस द्वारा ये बातें कही गई थी कि सोमवार को आवेदन संबंधी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, वो भी जारी नहीं हो पाया है। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि जरूर से जरूर शिक्षा विभाग द्वारा इस पर संज्ञान लिया जाएगा। शर्त है कि शिक्षक अपने निर्णय पर कायम रहे। उनकी मांग है कि हम अपने मूल विद्यालय में रहते हुए ही राजकर्मी का दर्जा प्रदान करेंगे, तो उन्हें अडिग रहना होगा और उस अडिगता को साबित भी करना होगा। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।